मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। आज की क्लास जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय होगा। इस मध्य प्रदेश सामान्य परिचय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी व्यापम में, वो सभी क्वेश्चन हम इस क्लास में डाउट होगा आप लोगों का वो कराया जाएगा। मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन, तो इस क्लास को देखें आप लोग। मध्य प्रदेश का मुख्य निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का मुख्य निर्माण कब हुआ था या राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। उनकी अनुशंसा पर राज्य का गठन किया गया था। और मध्य प्रदेश उस समय भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन से पहले भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य था? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य था और पहले स्थान पर था। लेकिन मध्य प्रदेश के निर्माण कहानी 1818 में शुरू होती है। मध्य प्रदेश निर्माण की कहानी कब प्रारंभ होती है, कब से शुरुआत होती है? तो 1818 से शुरुआत होती है, जब अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र का निर्माण किया गया। पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। प्रांत क्षेत्र था सेंट्रल प्रोविंस, बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड और मध्य प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। क्वेश्चन ये आता है कि पार्ट ए की राजधानी कहाँ थी? तो नागपुर थी। और पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। ये भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पार्ट बी की 2 राजधानी थी, इंदौर और ग्वालियर। कौन कौन सी? इंदौर और ग्वालियर पार्ट बी की 2 राजधानी थी। यह क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश के पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत कहा जाता था। क्या कहते थे? मध्य भारत कहते थे। इसके मुख्यमंत्री थे, पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर सेठ। पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। तो पार्ट सी की राजधानी क्या थी? रीवा। और प्रांत क्षेत्र थे इसके अंतर्गत उत्तर में स्थित रियासतें और विंध्य प्रदेश। इसके अंतर्गत क्या थे? विंध्य प्रदेश। और पार्ट सी के मुख्यमंत्री थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। भोपाल स्टेट पार्ट सी के बाद भोपाल स्टेट बना, उसकी राजधानी थी भोपाल, जिसके मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। सेंट्रल प्रोविंस बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, मध्य प्रदेश। यह पार्ट ए का क्षेत्र था। 14 जनवरी 1761 पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों की हार होती है। 14 जनवरी 1761 पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों की हार होती है। तो मराठा साम्राज्य मराठा पेशवा सिंधिया, गायकवाड़, होलकर एवं भोसले में बढ़ चुके थे। इनमें सत्ता के अधिकारों को लेकर आपसी द्वंद्व चलते रहते थे, आपसी मतभेद चलते रहते थे। पेशवाओं का था पूना राज्य,
सिंधिया का था ग्वालियर, गायकवाड़ का था बड़ौदा। गायकवाड़ के राजा रहे शहाजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा। गुजरात में उसके राजा थे होलकर, इंदौरों के होलकर कहाँ के राजा थे तो इंदौर के राजा थे होलकर। भोसले नागपुर के थे। भोसले नागपुर राज्य किसके अधीन था? भोसले के। इंदौर राज्य किसके अधीन था? होलकर के। बड़ौदा गायकवाड़ के अधीन था। ग्वालियर सिंधिया के लिए, सिंधिया के अधीन था। और पूना पेशवा मराठा के अधीन था। डलहौजी ने अपने व्यवगत के सिद्धांत का पालन पूरी कठोरता के साथ किया और कुछ ही समय में कई प्रदेशों और देशी रियासतों को अपने अधिकार में लिया। सतारा महाराष्ट्र 1848। जैतपुर, संबलपुर, बुंदेलखंड, ओडिशा 1849। बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत के पूर्व से ब्रिटिश अंग्रेजों का गुलाम हो गया। भारत किसका गुलाम हो गया? ब्रिटिश अंग्रेजों का गुलाम हो गया। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के बाद जिन राज्य क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार था उन्होंने उस क्षेत्र को कमिश्नर क्षेत्र बनाने की प्रस्तावना किया। कौन सी प्रस्तावना की? 1857 की क्रांति के बाद जिन राज्य अंग्रेजों के अधीन थे उनको उन्होंने कमिश्नर क्षेत्र में प्रस्तावित किया था। इस तरह 2 अक्टूबर 1861 को मध्य क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सृजित किया गया था। 1864 में निमाड़ के क्षेत्र को भी मध्य क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस प्रांत में जोड़ दिया गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 युद्ध में मराठा अंग्रेजों से हार जाते हैं और अंग्रेज ब्रिटिश मराठों के बहुत सारे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते, जैसे भोसले के द्वारा छत्तीसगढ़, बालाघाट, महाकौशल क्षेत्र और गोंडवाना क्षेत्र ब्रिटिश को दिया गया। इसके बाद जब सिंधिया से उस समय का सागौर और वर्तमान का सागर जो सागर जिला है और नर्मदा से प्राप्त कर लिए गए। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत में नया गवर्नर जनरल बनकर आया तो उन्होंने हड़प नीति को शुरू किया, जिसके तहत उस राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश में मिला दिया जाए जिसका कोई वारिस नहीं होगा। मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन 1903 में हैदराबाद के निजाम महमूद अली से बरार नामक क्षेत्र को 25 लाख सालाना के आधार पर लीज पर लिया गया। बरार सतपुड़ा पहाड़ी और अजंता एलोरा की पहाड़ी के मध्य एक हैदराबाद का छोटा सा क्षेत्र था। उत्तरी बरार का मुख्यालय कहाँ था? बुलढाणा में, जबकि दक्षिणी बरार का मुख्यालय था बालाघाट की हिंगोली में। 1919 में मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार के बाद बरार को 1921 में एक गवर्नर क्षेत्र बनाया गया। गवर्नर क्षेत्र कब बनाया गया? 1921 में एक गवर्नर क्षेत्र बनाया गया। 24 अक्टूबर 1936 को बरार प्रांत को पूर्ण रूप से मध्य क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस में मिला दिया। किसमें मिला दिया गया? मध्य क्षेत्र में मिला दिया गया। इसके चलते प्रदेश को नया नाम सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार मिला। इसके बाद सम्राट जॉर्ज पंचम कौन थे? इसके बाद सम्राट जॉर्ज पंचम 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंस व बरार प्रांत के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की। चार जुलाई 1937 को NB खरे के नेतृत्व में मध्य प्रांत मंत्रिमंडल का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? NB खरे के। घनश्याम सिंह गुप्त को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन नीतिगत भेदभाव के कारण NB खरे को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 29 जुलाई 1937 को पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल एवं प्रांत के पहले राज्यपाल E. राघवेंद्र राव थे। पार्ट बी, मध्य भारत। कौन सा? पार्ट बी, मध्य भारत। मध्य प्रदेश की पश्चिम में 25 रियासतें, ग्वालियर एजेंसी और मालवा एजेंसी, इन दोनों को मिलाकर 28 मई 1948 को मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया। पार्ट बी राज्य था। इस समय यहाँ पर 16 जिले थे। क्वेश्चन आता है कि मध्य भारत में कितने जिले थे? तो मध्य भारत में 16 जिले थे। इसमें इंदौर सबसे छोटा और निमाड़ सबसे बड़ा जिला था। जीवाजी राव सिंधिया को राज्य प्रमुख बनाया गया, जबकि यशवंत राव होलकर को उप राज्य प्रमुख बनाया गया। मध्य भारत की 2 राजधानी थी, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर को शीतकालीन राजधानी 6.5 महीने के लिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी 5.5 महीने के लिए इंदौर को बनाया गया। 1946 से 47 की अवधि में मंत्रिमंडल गठित हुआ। जिस 1947 में श्री लीलाधर जोशी, श्री कृष्ण विजयवर्गीय, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय 1949, तख्तमल जैन 1950, मिश्री लाल गंगवाल 1952 से 55, मिश्री लाल गंगवाल 1955 में अपना इस्तीफा देते हैं और इस तरह तख्तमल जैन दोबारा में से मध्य भारत के मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रांत के पहले राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे। मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर थी। मध्य भारत की विधानसभा कहाँ पर थी? ग्वालियर। ग्वालियर राज्य के सबसे बड़े होने के कारण वहाँ के तत्कालीन शासक श्री जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का आजीवन राज्य प्रमुख एवं ग्वालियर के मुख्यमंत्री श्री लीलाधर जोशी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्ट बी में इस मंत्रिमंडल ने 4 जून 1948 को शपथ ली। तत्पश्चात 75 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। इनमें से 40 प्रतिनिधि ग्वालियर राज्य के, 20 इंदौर के, 15 अन्य छोटी रियासतों से चुने गए। यह विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही।
मध्य भारत की नई विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 मार्च 1952 को मोती महल मध्य भारत प्रांत ग्वालियर में किया गया। मोती महल ग्वालियर में इसका किया गया। सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासतों जो मध्य प्रदेश में शामिल है, मकड़ाई हरदा जिला में। सेंट्रल प्रोविजन से संविधान सभा के लिए चुने जाने वाले एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती अमृता कौर। अब बात करते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी विंध्य प्रदेश था, जिसकी राजधानी भोपाल रियासत थी। स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर 4 अप्रैल 1948 NB गाडगिल के द्वारा विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। यह पार्ट बी में शामिल था। इस प्रांत को बुंदेलखंड और रीवा 2 इकाइयों में रखा गया। इन दोनों इकाइयों के राज्य प्रमुख रीवा महाराज मार्तंड सिंह देव नियुक्त हुए। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह और कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में बघेलखंड और बुंदेलखंड में मंत्रिमंडल बने। 1948 में दोनों मंत्रिमंडल एक बना दिया गया। प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बने। भोपाल रियासत की नींव एक अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने डाली थी। भोपाल रियासत की नींव किसने डाली थी? अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने डाली थी। बैरसिया और उत्तर में शमशाबाद पर अपना अधिकार जमाया। उसने चौहानों से जगदीशपुर छीना। इसका नाम इस्लाम नगर रखा। दोस्त मोहम्मद ने धीरे धीरे गिन्नौरगढ़, सीहोर, इछावर, द्वारा पर कब्जा जमा लिया। भोपाल के फतेहगढ़ किले पर कब्जा जमाने के बाद उसे नवाब की उपाधि मिली। इसके बाद वह स्वतंत्र शासक बना। भोपाल में नवाबी शासन 1949 तक कायम रहा। विलीनीकरण आंदोलन के दबाव और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रभावी कोशिशों के बाद नवाब हमीदुल्लाह से भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ और 1 जून 1949 को यह रियासत भारत का चीफ कमिश्नर प्रदेश बना। 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया और राजधानी रीवा बनाई गई। 1952 के आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। श्री श्याम सुंदर श्याम इस विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। पंडित शंभुनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री बने। विंध्य विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई। भोपाल राज्य श्री NB बनर्जी यहाँ के 9 मुख्य आयुक्त नियुक्त हुए। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा एवं इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां, उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। तत्कालीन विंध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा रीवा। तो विंध्य प्रदेश की जो रीवा में विधानसभा थी वो ये है। इसके बाद पूर्व भोपाल राज्य की विधानसभा का भोपाल में स्थित भवन, तो ये है भवन।
राज्य का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जून 1948 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के दर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल थे। एस के पडिक्कर, हृदय नारायण कुंजरू इसके अध्यक्ष थे। नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया समिति की रिपोर्ट मद्रास वासियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल, एस के पडिक्कर, हृदय नारायण कुंजरू। कौन कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल, एस के पडिक्कर, हृदय नाथ कुंजरू थे। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर 1953 में बना, राज्य का गठन हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये राज्य बनाए गए। त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। मध्य प्रदेश में जिलों का क्रम। मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना 1956 के बाद मध्य प्रदेश का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता। सीपी बरार पार्ट ए में से 8 जिले बुलढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, महाराष्ट्र, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य महाराष्ट्र में मिला दिया गया। शेष पार्ट ए का भाग मध्य प्रदेश का भाग बना। मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश को मिला। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र रहा जिसको छोड़ दिया गया? तो मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला लिया गया। शेष पार्ट बी का वर्तमान हिस्सा। मध्य प्रदेश में जिलों का क्रम। 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 हो गई। कितनी हो गई? 45। 1977 में उज्जैन संभाग का गठन किया गया। 1980 में चंबल एवं बस्तर संभाग का गठन किया गया। 1981 में होशंगाबाद को भी संभाग बनाया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 45 जिले 12 संभाग हो गए। बीपी दुबे की अध्यक्षता में 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 25 मई 1958 को 1998 को 1998 को 10 जिले बनाए गए। उनमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से में हैं। बड़वानी, पश्चिम निमाड़, मुरैना, श्योपुर, डिंडोरी, मंडला, कटनी, जबलपुर से बनाया गया। इसके बाद 30 जून 1998 को MM सिंह देव समिति की अनुशंसा पर 6 नवीन जिले बनाए गए। 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। हरदा होशंगाबाद से, शहडोल उमरिया से, नीमच मंदसौर से बनाएगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश जिलों की संख्या 61, संभाग की संख्या 12 हो गई। अब बात करते हैं जैसे पूर्व से पश्चिम सीमा। तो 996 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम सीमा मध्य प्रदेश की है और उत्तर से दक्षिण
1127 किलोमीटर है। अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,83,486 स्क्वायर किलोमीटर है। पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे। 45 जिले और 9 संभाग की संख्या 9 हो गई। वर्ष 2003 में 3 जिले बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से गठन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश जिले की संख्या 48 हो गई। 2008 में 2 नए जिले अलीराजपुर सिंगरौली को बनाया गया। 2013 में आगरमालवा शाजापुर से बनाया गया। इसके बाद टीकमगढ़ जिले के हिस्से से अलग निमाड़ी जिले का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना, जो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, और ये सामान्य परिचय मध्य प्रदेश का इसमें था। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया गया होगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सभी एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।